Good morning all of you. Online class 8 English grammar lesson 3 noun यानी संज्ञा। नाउन जो कि हम क्लास 1 से पढ़ते चले आए हैं। व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? There are 5 types of noun. Number 1 is common noun. Common noun को हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। A common noun is a name given to any person, place, animal or thing of the same class or kind. यानी कि common noun किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के एक ही प्रकार जिससे कि पूरी जाति का पता चले। सेम एक ही प्रकार के जो उसके लिए जो यूज़ होता है वर्ड, वो कहलाता है कॉमन नाउन। यानी संज्ञा का वो रूप जिससे कि हमें एक ही प्रकार की, एक ही जाति की समस्त चीज़ों का पता चले, समस्त व्यक्ति, वस्तु, जगह या एनिमल का पता चले, तो वो कहलाएगा कॉमन नाउन। जैसे कि बेबी में सारे बेबी आ गए, सारे बच्चे आ गए। बॉय में सारे लड़के, चाहे वो कैसे भी हों, कहीं के भी हों। ठीक है। गर्ल में सारी लड़कियां आ गई। तो इस तरीके से ये किसी स्पेशल के बारे में नहीं, ऐसा नाम, ऐसा नाउन का रूप जो कि जिससे कि उसी तरीके की पूरी जाति का पता चले, वो कहलाता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु और जगह या फिर थिंग, एनिमल, इन सबको जब स्पेशल पर्टिकुलर के लिए बात होती है, नाम लेकर बात होती है इनके बारे में, तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि अगर मुकेश कहा गया, तो मुकेश हर व्यक्ति के लिए यूज़ नहीं होगा, सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए बात हो रही है जिसका नाम मुकेश है। राशि सारी गर्ल्स के लिए नहीं बोला जा रहा है, बल्कि सिर्फ उसी लड़की के लिए बात हो रही है जिसका नाम राशि है। भोपाल हर सिटी के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ भोपाल नाम की सिटी के बारे में ही बात हो रही है। तो इस तरीके से जब स्पेशली नाम लेकर किसी स्पेशल या पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के बारे में बात होती है, तो वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। A common noun tells the kind or class, while the proper noun tells about a particular person, place, animal or thing. यानी सेम चीज़ जो अभी आपको बताई गई कि कॉमन नाउन हमें बताता है एक ही जाति के बारे में या ग्रुप के बारे में, जबकि प्रॉपर नाउन बताता है किसी स्पेशल व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम बारे में। ठीक है। जैसे ये देखिए, कॉमन नाउन इधर है, प्रॉपर नाउन इधर है। कॉमन नाउन में डॉग हो गया, और अगर यही डॉग की ब्रीड के बारे में बात हो तो ये क्या हो जाएगा? डॉग के नाम के बारे में बात हो। जैसे देखिए, डायना, रैम्बो, मोती, जैकी, आयना, तो ये सब क्या है? ये प्रॉपर नाउन बन गए। टूथपेस्ट खाली कहा गया तो कॉमन नाउन, और जब टूथपेस्ट की ब्रांड के बारे में बात हो नाम लेकर, तो कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट, ये सारे क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। ठीक है। यानी जहाँ नाम लेकर बात हो वो प्रॉपर नाउन, जहाँ सिर्फ नाम ना लिया जाए और सिर्फ वो वर्ड यूज़ किया जाए जो पूरी जाति के लिए यूज़ होता हो, तो वो कॉमन नाउन। ठीक है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन बताता है। ठीक है। कलेक्शन यानी समूह, इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। तो जहाँ भी नाउन के जिस रूप से हमें किसी चीज़ के कलेक्शन का पता चले, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए, गैलेक्सी किसका कलेक्शन होता है? गैलेक्सी कलेक्शन होता है किसका? स्टार्स का, प्लैनेट्स का, सबका। इसी तरह से फ्लीट है, पैक है, बुके है, फ्लावर का कलेक्शन, क्लास है, स्टूडेंट्स का कलेक्शन, लाइब्रेरी, बुक्स का कलेक्शन, फ्लीट, शिप्स का कलेक्शन, आर्मी, सोल्जर्स का कलेक्शन। ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या है? किसी ना किसी चीज़ की कलेक्शन के लिए यूज़ हुए। तो ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। मटीरियल नाउन
ये मटेरियल के बारे में बताता है। ऐसे मटेरियल जिनसे कि दूसरे पदार्थ बनाए जा सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स जो इनका नाम होता है वो कहलाता है मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन डिनोट्स मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी ऐसे मैटर, ऐसे सब्सटेंस के बारे में बात होती है, ऐसे सब्सटेंस का नाम होता है ये जिनसे कि चीज़ें बनती हैं, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, शुगर, हनी, मिल्क, वुड, गोल्ड, आयरन, वाटर, वीट, राइस, ऑयल। ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जिसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता, जिसको हम देख नहीं सकते। ओनली वी कैन फील इट, हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको ना भाववाचक। तो भाव क्या है? फीलिंग्स, जिनको हम महसूस करते हैं। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन खाली हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ वी कैन ओनली फील देम। ओके। फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस, ट्रुथ, दया, सच्चाई। ठीक है। थीवरी यानी चोरी, फ्लाइट, उड़ान, बचपन, युवावस्था, पुरुषावस्था, ड्राइंग, सोशियोलॉजी, ग्रामर, ये सब क्या है? ये सब ऐसे नाउन हैं जिनको हम फील कर सकते हैं। उनका कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता, तो हम उन्हें देख नहीं सकते, तो ये कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आता है नाउन नंबर, यानी नाउन के वचन। अ नाउन इज फाउंड इन 2 नंबर्स। 2 वचन होते हैं नाउन के। द नंबर 1 इज सिंगुलर नंबर एंड द नंबर 2 इज प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। व्हेन द नाउन इज यूज्ड फॉर 1, जब नाउन से सिर्फ एक का पता चले, किसी एक व्यक्ति, वस्तु और एनिमल या प्लेस के बारे में पता चले, तो वो क्या कहलाता है? वो होता है उसका सिंगुलर नंबर। जैसे बॉय, गर्ल, ठीक है, सिटी, ये सब सिंगुलर नंबर। और प्लूरल नंबर में एक से अधिक जब नाउन का पता चले तो वो कहलाता है बहुवचन, एक से अधिक, मोर देन 1। ठीक है। बॉयज़, गर्ल्स, सिटीज़, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब क्या है? प्लूरल नंबर है। अब सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए कुछ सर्टन रूल्स होते हैं, तो चलिए देखें हम क्या क्या रूल होते हैं। मोस्ट ऑफ द सिंगुलर नाउन्स आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग एस, यानी ज़्यादातर सिंगुलर नाउन सिर्फ आगे एस लगाकर प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है। बुक का बुक्स, डेस्क का डेस्क, गर्ल का गर्ल्स, प्लेट का प्लेट्स, कैट का कैट्स, गेम का गेम्स, पेन का पेन्स, हॉर्स का हॉर्सेस। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स लगा हो, तो उनको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हम ई एस लगा देते हैं। देखिए इसमें, देखिए लास्ट में एस, डबल एस ये लगा हुआ है, तो इनको जब हम प्लूरल बनाएंगे, ओ भी लगे हो तो ई एस लगेगा। तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो सब में ई एस लगा देंगे। ठीक है। इसमें देखिए डबल एस, एक्स, डबल एस और एक्स, प्लूरल बना सिर्फ ई एस लगाकर। ठीक है। नंबर 3, द सिंगुलर नाउन एंडिंग इन वाई प्रोसीडेड बाय अ कॉन्स्टेंट consonant are changed into plural by dropping y and replacing it by ies, यानी कि ऐसे सिंगुलर नाउन जिनका लास्ट में y आता हो, जिनके और उससे पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट लगा हो, तो हम जब उनका प्लूरल बनाते हैं तो हम उसके y को हटाकर ies में चेंज कर देते हैं, ies लगा देते हैं। जैसे बेबी है, वाई लगा है लास्ट में, देखिए इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, लेकिन इससे पहले क्या है? एक कॉन्सोनेंट आया, यहाँ बी आया, यहाँ आर आया। तो अब जब इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो ये वाई हटा देंगे और आई ई एस लगा देंगे। ठीक है। ये देखिए इसमें भी वाई के पहले डी आया है, वाई के पहले आर आया, ये कॉन्सोनेंट है। तो जब हम जब इनका प्लूरल बनाएंगे तो ये वाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे। The singular nouns ending in y preceded by a vowel are changed into plural by adding s। अब वो सिंगुलर नाउन्स जिनके अंत में y है लेकिन उससे पहले वॉवल आया है, तो उसमें हम क्या करेंगे?
ES नहीं लगाएंगे, सिर्फ S लगाएंगे। देखिए Y से पहले यहाँ A, E, O, यहाँ पे A आया है, यानी वॉवेल आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, Y को हटाएंगे भी नहीं और सिर्फ S लगा देंगे और प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, इधर भी ऐसी एग्जाम्पल देखिए। फिर है नेक्स्ट, द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन F और FE आर चेंज इनटू प्लूरल बाय रिप्लेसिंग F या FE बाय VES, यानी वो सिंगुलर नाउन जिनके अंत में F या FE लगा हो, तो उनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, F या FE को हटाकर VES लगा देते हैं। लाइफ का लाइव्स, लोफ का लोव्स, थीफ का थीव्स, वुल्फ का वुल्व्स। इसी तरह से यहाँ देखिए, लीफ का लीव्स, शेल्फ का शेल्व्स, वाइफ का वाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स। But a few nouns ending in F या FE take only S to change into plural। लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके लास्ट में F या FE लगा होता है, लेकिन उनको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ हम वो F या FE हटाते नहीं हैं, बल्कि उसमें S लगा देते हैं। जैसे बिलीफ, ड्वार्फ, रूफ। इसमें देखिए प्लूरल कैसे बनाया, F को हम लोगों ने रिप्लेस नहीं किया, हटाया नहीं, बल्कि उसमें आगे सिर्फ S लगा दिया। ठीक है, तो इन्हें हमें थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं। नाउ नेक्स्ट इज द सिंगुलर नाउन एंडिंग इन O preceded by a consonant are changed into plural by adding ES। यानी ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में O लगा है, तो जब हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हम ES लगा देते हैं। ठीक है, ये देखिए सब में लास्ट में O है और प्लूरल में ES लग रहा है। ठीक है, द सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन O आर चेंज इनटू प्लूरल बाय एडिंग ओनली S टू देम। अब ये सिंगुलर नाउन ऐसे हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। ये सिंगुलर नाउन ऐसे हैं जिनमें O लास्ट में लगा है लेकिन ES नहीं लगाया हमने, सिर्फ S लगा है इसमें, उन्हें प्लूरल बनाने के लिए। सोलो का सोलोस, रेशियो का रेशियोज़, पियानो का पियानोस, फ़ोटो का फ़ोटोज़। तो ये हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा। जो रूल से अलग हटके होते हैं उन्हें हमें थोड़ा दिमाग में रखना पड़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट, सम सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन O कैन टेक ईदर S या ES। कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं सिंगुलर नाउन जिनके लास्ट में O लगा होता है, तो उसमें जब हम प्लूरल बनाते हैं तो या तो S लगाते हैं या तो ES, दोनों लग सकता है। जैसे मोटो का मोटोस, कमांडो का कमांडोज। और देखिए मोटो का मोटोज ES भी लग सकता है, उसमें S भी लग सकता है। कमांडोज में S भी लगा है, ES भी लगा है, यानी कुछ भी हो सकता है, दोनों चल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, सम सिंगुलर नाउन्स चेंज इनटू प्लूरल इरेगुलरली। कुछ सिंगुलर नाउन को प्लूरल जब हम बनाते हैं तो बिल्कुल उनसे हट के वो इरेगुलरली मीन्स कि उनका अंदर का वॉवल चेंज होता है। देखिए मैन का मैन, फुट का फीट, वॉवल चेंज हो रहा है। लाउस का लाइस, टूथ का टीथ, इसमें वॉवल चेंज होकर प्लूरल बना हुआ है। अब है द कंपाउंड नाउन्स आर चेंज इनटू प्लूरल बाय चेंजिंग द प्रिंसिपल वर्ड। जो कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जो एक या एक से अधिक वर्ड्स को मिलाकर जो नाउन बने। देखिए इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, तो इन जो एक से अधिक वर्ड्स को आपस में मिला के नाउन बने, पासर बाय, तो उनको हम क्या करते हैं, उनका जो मेन वर्ड होता है प्रिंसिपल वर्ड, उसमें S लगा देते हैं। पासर का पासर्स बाय, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ, ये मेन वर्ड है तो इसमें S लगाकर उनको प्लूरल बनाया जाता है। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, रनर अप, रनर्स अप, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। ठीक है, जो मेन प्रिंसिपल वर्ड है कंपाउंड नाउन में, उसमें S लगता है। सम नाउन रिमेन सेम इन दियर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो अपने सिंगुलर प्लूरल नाउन में फॉर्म में सेम होते हैं, मतलब वो सिंगुलर में भी वही लिखे जाते हैं और प्लूरल में भी। हम उनको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर का फर्नीचर, यानी सिंगुलर में भी यही है, प्लूरल में भी यही है। डियर सिंगुलर में भी यही होता है और प्लूरल में भी यही होता है। ड्यूटी, शीप, एयरक्राफ्ट, सीजर्स, इक्विपमेंट, स्वाइन। इस तरह के ये जो वर्ड्स हैं इनको हमें लर्न करना पड़ेगा कि ये दोनों फॉर्म में यूज़ होते हैं। Many words have been adopted from their languages. Such words have their plural form
according to their native uses as well as according to English uses. The foreign plural should preferably be used. देखिए, जो कुछ फॉरेन प्लूरल के हिसाब से, यानी फॉरेन के नियम के हिसाब से प्लूरल किस तरह से बनाए गए हैं। फॉर्मूला का फॉरेन प्लूरल क्या है? फॉर्मूले, ई लगा दिया। लैकुना का लैकुने, ई लगा दिया। इंडेक्स का इंडिसेस। ये फॉरेन रूल के अकॉर्डिंग फॉरेन प्लूरल बना है, ठीक है। The personal name and status are changed from singular into plural as below. देखिए, पर्सनल नेम और टाइटल कैसे चेंज होते हैं सिंगुलर से प्लूरल में। मिस्टर का मैसर्स, मिसेस का मैसडेम्स या मैम्स, मिस का मिसेस, मिस मिसेस, ठीक है। इस तरीके से चेंज होते हैं ये टाइटल। चलिए, अब हम पढ़ेंगे नाउन के जेंडर के बारे में, नाउन के लिंग के बारे में। There are 4 types of gender of noun. 4 जेंडर होते हैं नाउन के। देखिए, नंबर 1 इज़ मस्कुलिन। मस्कुलिन जिसको हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, यानी नाउन का वो रूप, दैट फॉर्म ऑफ नाउन विच टेल्स अबाउट वेदर अ थिंग इज मेल और फीमेल। तो वेदर अ थिंग इज मेल, दैट इज कॉल्ड द मस्कुलिन जेंडर। यानी नाउन का वो रूप जो हमें ये बताए कि वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर मेल है, पुरुष है, तो वो क्या होगा? मस्कुलिन जेंडर होगा। जैसे बॉय, मैन, प्रिंस, किंग, बुल, लॉयन, ये सारे। फेमिनिन जेंडर ये बताते हैं कि वो नाउन हमारा क्या है? स्त्री है। हमें ये बताते हैं फेमिनिन जेंडर कि वो नाउन हमारा स्त्री है, या स्त्री जाति का जो बोध कराए वो कहलाएंगे हमारे फेमिनिन जेंडर। जैसे गर्ल, विमेन, प्रिंसेस, क्वीन, काउ, लॉयनेस, ठीक है। कॉमन जेंडर क्या होते हैं? नाउन का वो रूप जो कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बराबरी से यूज़ हो जाए, यानी वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है। जैसे कि एनिमल, सिर्फ अगर एनिमल कहा जाए तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। एडवाइज़र, सुझाव देने वाला। एडवोकेट, तो वो ये क्या है? आर्टिस्ट, बेबी, ये सब कोई भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। बर्ड, ब्रोकर, कैडेट, चाइल्ड, क्लाइंट, कुक, क्रिमिनल, डायरेक्टर, ये सारे नाउन ऐसे नाउन हैं जो कि मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी। तो ये क्या हुए? कॉमन जेंडर। अब आइए 4th नंबर पे न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर नाउन का वो रूप है जो नॉन लिविंग्स के लिए यूज़ होता है। देखिए, जैसे चेयर, स्टार, डेस्क, डॉल, स्काई, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, रोड, बिल्डिंग, टेबल, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है, लाइफलेस थिंग्स। तो इनके लिए जो नाउन यूज़ हो वो न्यूटर जेंडर होता है, ठीक है। नाउ वी कम टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मस्कुलिन जेंडर इनटू फेमिनिन जेंडर। किस तरीके से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर में कैसे बदला जाता है, इसके क्या क्या रूल है, चलिए पढ़ें। वी कैन ऐड ESS एट द एंड ऑफ मस्कुलिन नाउन टू चेंज इट इनटू फेमिनिन। यानी मस्कुलिन से फेमिनिन बनाते समय हम ESS लगा देते हैं। ऑथर का ऑथरेस, जाइंट का जाइंटेस, लॉइन का लॉइनेस, मेयर का मेयरेस, पोएट का पोएटेस, प्रीस्ट का प्रीस्टेस, सब में ESS लग रहा है। देखिए, काउंट का काउंटेस, होस्ट का होस्टेस, मैनेजर का मैनेजरेस, गॉड का गॉडेस, स्टीवर्ड का स्टीवर्डेस, शेपर्ड का शेपर्डेस, ठीक है। तो इसमें सिंपली ESS लगाकर इनको मस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज कर दिया गया है। फिर देखिए और क्या रूल है। वी कैन रिमूव द लास्ट वॉवेल एंड ऐड ESS एट द एंड ऑफ मस्कुलिन नाउन टू चेंज इट इनटू फेमिनिन। देखिए, कुछ में कुछ ऐसे भी मस्कुलिन जेंडर वाले वर्ड्स होते हैं जिनमें हम इनका लास्ट का वॉवेल हटा देते हैं और ESS लगाकर उनको फेमिनिन बना देते हैं। लास्ट वॉवेल इसका देखिए O है, यहाँ भी O है, यहाँ E है, यहाँ E है, तो लास्ट वॉवेल हटाया और ESS लगा दिया और इसको फेमिनिन बना दिया, ठीक है। इसमें भी देखिए E, O, O, E, तो ये इसमें क्या किया गया है? रिमूव करके ESS लगा दिया गया, ठीक है। नंबर 3, वी कैन यूज़ एन ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ड। इनमें क्या है?
मस्कुलिन के लिए फेमिनिन जो वर्ड है वो बिल्कुल इनसे अलग है। बैचलर का स्पिंस्टर या मेट, बॉय का गर्ल, बुल का काउ, डॉग का बिच, हस्बैंड वाइफ, मैन वुमन, फॉक्स विक्सन, सर मैडम अंकल आंट, ये बिल्कुल उनसे अलग है। इसमें कुछ भी रिप्लेस नहीं करना, ना कोई ऐड करना, ना कुछ रिमूव करना, ठीक है। ये देखिए, जेंडर का गूस, ब्रदर सिस्टर, कुक हैन, कॉक हैन, जेंटलमैन लेडी, किंग क्वीन, मॉन्क नन, लैड लैस, सन डॉटर, फादर मदर, ठीक है। Now the fourth one, we can change the masculine part in a compound word into feminine. अब देखिए, कंपाउंड वर्ड है, अगर दो शब्दों को मिलाकर बनाए, 2 या 3 शब्दों को मिला के, तो उसका जो मस्कुलिन पार्ट है उसको हम फेमिनिन में चेंज करते हैं। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, लैंड लॉर्ड, इसमें क्या है, ये मस्कुलिन पार्ट है, फादर, लॉर्ड, इनको चेंज कर दिया, फादर को मदर में, लॉर्ड का लेडी कर दिया। ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, सन को डॉटर में बदल दिया। मिल्क मैन है तो मैन को मेड में बदल दिया, मिल्क मेड हो गया, ठीक है। सम कॉमन जेंडर नाउन्स आर यूज्ड एज मस्कुलिन और फेमिनिन। कुछ नाउन इस तरीके से भी मस्कुलिन और फेमिनिन बनाए जाते हैं। देखिए, जैसे अगर बेबी है तो बेबी का मस्कुलिन हो जाएगा ही बेबी और फेमिनिन बना दिएगा शी बेबी करके। बियर का मस्कुलिन हो गया ही बियर और फेमिनिन हो गया शी बियर। काफ का बुल काफ, काउ काफ। फ्रेंड का बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। गोट का ही गोट, शी गोट। पुलिस का पुलिस मैन, पुलिस वुमन। यहाँ पे सर्वेंट है, सर्वेंट का मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। तो इस तरीके से भी मस्कुलिन और फेमिनिन बनाया जाता है। Now in this way we have learned in this lesson about the noun, its type, its gender and its number. Okay.